ओके जी। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो कुछ मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें भी सिखा देता हूँ और कुछ हम करेंगे एफएक्यूज भी। आपके क्वेश्चन आंसर करूँगा। और सबसे पहले हम चलते हैं मेन जो साइट जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। लाइक कह सकते हैं कि वाइब कोडिंग के ऊपर तो ऑलरेडी मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा और उसके अंदर हमने डेटा को मतलब कम करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप बात करते हैं कुछ लोकल एसईओ साइट्स की। ठीक है, लाइक अब लोकल बिजनेसेस के ऊपर अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो देन हम उसको कैसे बनाएंगे। दिस इज़ अ वेबसाइट और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ साइट पे। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम साइट पे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपकी मेन साइट है जी लोकल साइट डॉट प्रो। दिस इज अनदर वेब कोडिंग स्टार्टअप। ठीक है, ये भी सिंपल वेब कोडिंग से ही बनाई गई है। और इनके ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं इन्होंने ही बनाई है। ठीक है, ये इंडियन है स्टार्टअप। मतलब छोटे सी स्टार्टअप आप अपनी एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और इसको वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये बस आपने सिंपल अपनी प्रॉम्प्ट देनी है और ऑटोमेटिकली आपका डेटा बन जाएगा। तो जैसा कि अभी हम सिंपल इसको स्टार्ट करेंगे और आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। आपके लिए इसको यूज़ करने के लिए ओपन राउटर की एक अकाउंट चाहिए होगा। ओपन राउटर डॉट ए आई वेबसाइट है। दिस इज अनदर वेबसाइट जिस पे आपको एपीआई मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनको आप यूज़ करके आप किसी भी लाइक कर सकते हैं कि हम इनको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक फॉर इन्होंने कुछ फ्री मिलियन टोकन फ्री रखे हैं इन्होंने। ठीक है, पर अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर आपका जी रिक्वेस्ट पर मंथ फ्री ऑटोमेटिक और एग्जिस्टिंग चार्ज 5%। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे आपने करना है यूज़ एनेबल्ड और सेटअप। लेट्स सी, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये एक ओपन राउटर वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में एपीआई कीज मिलती हैं। आप यहाँ से पैसे भी दे के इनको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल जितने भी एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं उनको यहाँ पे आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जब नाइव 2.5 प्रो आ रहा है। ठीक है, जीपीटी 5 है और सोनेट 4 भी 4.5 भी है। तो मल्टीपल टोकन्स अवेलेबल है, मल्टीपल यूज़र है, दुनिया भर से इसको यूज़ किया जा रहा है। इसका एक एपीआई तमाम मॉडल के लिए यूज़ की जा सकती है। मतलब एक एपीआई अगर आप तमाम मॉडल्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो एक ही एपीआई यूज़ कर सकते हैं। एक ही अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, लोकल साइट प्रो की तरह मैंने भी खुद अभी बना रहा था इसके ऊपर। एक सेम काम कर रहा सेम आईडी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरी इस पर बहुत ज़्यादा काम अभी रहता है क्योंकि इसके बैकएंड में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, सेम लाइक जैसे अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह। तो इनको अभी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ करूंगा इस अकाउंट को बनाने के लिए। तो लेट्स सी, हम अपनी ही एक्सटेंशन यूज़ करना चाह रहे हैं। जनरेट ईमेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम इस ईमेल को कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन राउटर के ऊपर आना है आपने। ठीक है, अभी जिसके आप देख सकते हो कि मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसका आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आपने इसके ऊपर भी एक अकाउंट बनाना है। जैसे कि आप लोकल साइट डॉट प्रो स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है कि सिंपल इसको साइन अप कर लेंगे। क्योंकि ये डैशबोर्ड पे आ चुका है ऑलरेडी, मेरा अकाउंट लॉगिन है तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। सिंपल लॉग आउट करेंगे हम और नया अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपल आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा साइन अप का। तो सिंपल आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना नेम इंटर करना है और अपना ईमेल जो भी हमने टेम्परेरी ईमेल कॉपी किया सेम पासवर्ड इज ईमेल यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अकाउंट हमारा क्रिएट क्रिएट हो चुका है और इसी तरह हम सेम यही ईमेल कॉपी पेस्ट करेंगे। कोई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं जाएगी, बस आपने सिंपल इसको साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आपका ईमेल क्रिएट हो जाएगा और इससे आप साइट्स वगैरह बना सकते हैं, लोकल साइट्स। अब ये कैसे बनेंगी आपके सामने मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ओपन राउटर एपीआई की मांग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है ओपन राउटर के ऊपर आना है, ओपन राउटर डॉट ए आई। इसके ऊपर आपने साइन अप कर लेना है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका अकाउंट आपको बन जाएगा। और यहाँ पे अपनी की पे क्लिक करना है, ये आपके आइकन पे आएगा। की पे आपने क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कीज बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं अभी लोकल कर लेता हूँ नाम इसका। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 100% क्रिएट कर लेते हैं इसको फ्री। ठीक है, कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से। इसको आएंगे यहाँ पे गो टू सेटिंग पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे और सेव एपीआई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एपीआई सेव हो चुकी है। दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने लो बैलेंस बता दिया। ठीक है, आप ये कुछ अगर आपके पास इसमें क्रेडिट्स हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रेडिट्स आप $5 इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मल्टीपल 0.00 कुछ कॉस्ट आती है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको चार्ज नहीं होता। 0.001 सेंट
आपको पर साइट पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स बना के आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। वेरी इजी। अगर आप इसको समझना चाहें कि कैसे बनेगी, सिंपल आप इसको यूज करना है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। बहुत ईजी है, सिंपल अपना डेटा एंटर करना है, ठीक है। लेट्स सी मैं इनका वीडियो अभी दिखा देता हूँ। इसका मेन पर्पस है बहुत इजी वेबसाइट बिल्ड करना, ठीक है। लोकल साइट्स और एसईओ ऑप्टिमाइज, और यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं इनकी वीडियोस बनी हुई है, ठीक है। तो प्रॉपरली कैसे बनानी है, बस सिंपल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, और नेटलीफाई के ऊपर भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वेरी इजी, ठीक है। जैसे अभी आप देख सकते हो पूरी की पूरी कोड आप यहाँ पे डाउनलोड हो जाते हैं, और डाउनलोड करने के बाद देन आप इसको लाइव भी कर सकते हैं टू नेटलीफाई, ठीक है। तो वेरी इजी। तो इसको आप कैसे करेंगे, सिंपल आपका अकाउंट बनाना है, यहाँ पे टेम मेल यूज कर सकते हैं, ऐसी रैंडम कोई भी ईमेल डाल दें आपका अकाउंट बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और ओपन राउटर आपको एपीआई की चाहिए। इसके अलावा आगे में चलते हैं जी, और कुछ और इसके अलावा मैं आपको कुछ क्या करवाऊँ, लाइक विर्सल हमने अभी कर लिया था, नेटलीफाई कर लिया था, ठीक है। आगे जो एडवांस हैं चीज़ें वो मैं बाद में आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर नेक्स्ट क्लासेस में चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो चीज़ें हमारी रहती हैं बहुत सारी वो भी आगे लेके चलेंगे। कुछ नेट लोकल होस्ट की बात हो रही थी, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइक हम डाउनलोड कर, जो मेरे पास डाउनलोड प्रोजेक्ट्स हैं मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, और मैं स्क्रीन फुल शेयर करता हूँ ताकि इजीली आप इसको देख सको। फुल स्क्रीन पे हम गए, ठीक है। यहाँ से मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे कोई और प्रोजेक्ट देखता हूँ। हमारे पास अगर प्रोजेक्ट नहीं पड़ा हुआ तो सिंपल वो भी दिखा देता हूँ। लाइक हम चले जाते हैं गेटअप कीपर, क्योंकि गेटअप कीपर मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, लाइक आप कह सकते हैं मिर्सल के अलावा। लेट्स सी यहाँ से आ जाते हैं स्लैश, ठीक है। और ये मेरी गेटअप की रिपोस्ट्री का यूआरएल है। इसके ऊपर में तकरीबन 150 रिपोस्ट्रीज हैं। आप इसको वाच करना चाहें कर सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ टूल्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद देन हम उसको आगे लेके जाएंगे। और जैसा एक क्यूआर कोड, ठीक है, दिस वन क्यूआर कोड एक वेबसाइट है जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, QR.mobisterrestaurant.com, ठीक है। एक मैंने टूल बनाया हुआ है आपके सामने, इसको मैं दिखा देता हूँ। एक जी है जनरेट क्यूआर कोड, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूरा पूरा जनरेट क्यूआर कोड है, दैट्स इट। जनरेट क्यूआर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा पूरा क्यूआर कोड आ जाता है। तो ये इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं इसमें, ठीक है। तो 100% आप जैसे फ़ोन नंबर का, एसएमएस है, लिंक्डइन है, मेडिकल डायनेमिक का भी आप बात करूँ तो यहाँ पे इवेंट्स है, व्हाट्सएप के रिलेटेड है, ठीक है। और प्रोडक्ट इन्फो है, तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। ये मतलब इस तरह का आप क्यूआर कोड बनाना चाहें या इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें बना सकते हैं इजीली। और इसके अंदर सारी ये कंटेंट ब्लॉग्स वगैरह सारा कुछ इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। इमेजेस वगैरह भी। तो ये कैसे बना सकते हैं, ये मेरा पूरा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस आप इसको डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और रिप्लेट पे बनाया था, सिंपल डाउनलोड जिप करते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसको VS कोड या कर्सर के अंदर इसको अपलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे, ठीक है। तो ये जब तक हमारा डाउनलोड होता है इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और आपने, अच्छा, एक और चीज़ भी बता देता हूँ। आप गिटहब के ऊपर अपना, आज की क्लास में एक चीज़ ये भी डिक्लेयर कर देता हूँ कि जो लोग अपने गिटहब के ऊपर अपना कोड को लोकल होस्ट से गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो एक तो एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। एक्सटेंशन से आप अपने गिटहब को कोड को अपलोड कर सकते हैं। दिस इज द एक्सटेंशन जो मैंने बिल्ड की है, गिटहब फाइल अपलोडर। यहाँ पे आपको सारी की सारी एक्सटेंशन, मतलब जो भी रिपोस्ट्री आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू रिपोस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से इसको क्रिएट का बना सकते हैं। इसके अलावा किसी रिपोस्ट्री को चेक करना चाहें, उसको प्राइवेट करना चाहें कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी फाइल को ऑलरेडी आपने रिपोस्ट्री अपलोड की हुई है उसको आप यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आप सिंपल कैसे मिलेगी, आपने जाना है गूगल पे, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट आए mubashirshan.com के ऊपर। यहाँ पे मैंने इस तमाम की तमाम एक्सटेंशन के लिंक्स शेयर किए हुए हैं। आप सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये दिखा देख सकते हो, इनबॉक्स मेल जनरेटर जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आप दिखाता हूँ वो भी, ठीक है। यूरल शॉर्टनर की एक्सटेंशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। करेंसी कन्वर्टर की एक्सटेंशन मैंने बनाई है वो भी मिल जाएगी। टेम्परेरी ईमेल जनरेटर ये भी मिल जाएगी। रैंडम पासवर्ड जनरेटर की मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी एसईओ चेकर जो भी लेटेस्ट चल रही है, ये तो मैं अभी इसके अंदर अभी मैंने कुछ बहुत सारी अपडेट्स भी की हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि डोमेन DA, पेज की रैंकिंग, लोडिंग टाइम, ठीक है।
लिंक्स कितने लगे हुए हैं इसमें, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, टाइटल, मेटा टाइटल, उसके बाद इमेजेस सारा। ठीक है। और इंटरनेशनल सर्च चेक कर, इसमें बड़े मजे का है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है प्लम्बर। ठीक है। एग्जाम्पल कुछ भी हम लिख सकते हैं, प्लम्बर नियर मी। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैं अब यहाँ पे इसको करता हूँ जी, मुझे जर्मनी के अंदर, ठीक है, ये सर्च चाहिए जर्मनी। अब मुझे गूगल पे वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं इसको क्लिक किया है, देखो प्लम्बर नियर मी, इंटर करूंगा, ये देखो हम जर्मनी पहुंच गए। ये देखो जर्मनी का ऑटोमेटिकली हमारी जो लोकेशन है वो जर्मनी में ऑटोमेटिकली हमें दिखाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो किस तरह आप अपनी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक नया फीचर इसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, मतलब आप सर्च करना चाहो कर सकते हो डायरेक्टली, आप अपने कंट्री को चेंज किए बाहर, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उस कंट्री की सर्च को यहाँ पे कर सकते हो, किसी भी मल्टीपल कंट्रीज है, मैं इंशाल्लाह और ऐड कर दूंगा। और सजेशन आप मुझे चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें ऐड होने चाहिए, वो मैं ऐड कर दूंगा। और सिंपल यहाँ पे वो चीज़ ऑप्शन मौजूद है, डोमेन की अथॉरिटी चेक करें यहाँ पे। ठीक है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डोमेन की अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, और प्रॉपर्ली हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आप 100 पेज गूगल के फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के ऊपर मैंने 100 एक्सट्रैक्ट करनी है वेबसाइट की यूआरएल्स। ठीक है। तो आप सिंपल इस पे क्लिक करें, यहाँ पे हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, ये देखो आप 100 टॉप इस कीवर्ड के ऊपर 100 जितनी भी वेबसाइट वहाँ जो गूगल के ऊपर शो हो रही है, बस इस पर क्लिक करना है। ये बैकएंड में आपका पूरा का पूरा 100 पेजेस की CSV एक्सेल फाइल जनरेट करके दे देगा, बस जिसमें तमाम यूआरएल्स उनके टाइटल सारे होंगे। और उसके अंदर अगर आप ये देखो, ये 100 पेजेस को जनरेट कर रहा है, और सारा डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर डोमेन की रैंकिंग चेक करना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ से डोमेन इंटर करें, लाइक मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ कि मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर कहाँ पे रैंक कर रही है। तो इसको हम आगे चलते हैं, ये बहुत सारे फीचर भी मैंने ऐड किए हैं, इंशाल्लाह मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। रैंकिंग के अंदर मैंने और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, लाइक पीपल आल्सो आस्क एक्सेप्ट करना चाहें क्वेश्चन, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोकल एसईओ वेबसाइट्स के लिए मैंने एक टूल मतलब इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। बहुत मजे का है, आप किसी भी जैसे कि मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर फीचर्स। ठीक है। मैं इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स अभी ऐड करूंगा, अभी ऐसे ऐसे मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। और इस तरह की चीज़ें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें, प्लगइन्स बनाना चाहें, एक्सटेंशन बनाना चाहें, आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, मैं ऑलरेडी सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ये चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने इसको यूज़ करना चाहिए। जैसे भी आप एनालाइज पे क्लिक करोगे, देखो उसने ये उसने टाइटल बता दिया, एड्रेस नॉट फाउंड, नंबर उसने खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे ईमेल जिस वेबसाइट के ऊपर होगा वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और सर्विसेज, ये उसने सर्विसेज एरिया बता दी है। ठीक है, ये सर्विसेज बता दी उसने, बिजनेस आवर यहाँ पे मेंशन नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो ये लोकल स्कीमा, ये सारी डिटेल्स में बता दिया, कीवर्ड्स वगैरह। ठीक है। और ये जो जिस जगह पे वीक है हमारी वेबसाइट, उसको यहाँ पे उसने गाइड कर दिया, दैट्स इट। मतलब मल्टीपल फीचर्स आप इसमें, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे रैंकिंग फीचर भी अवेलेबल है। डोमेन के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको SSL चेकर भी है, डोमेन का जो एज है वो भी पता चल जाएगी। एवरीथिंग हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स सी अब मैं सिंपल मुबशिर डॉट पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और डोमेन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो डोमेन पे क्लिक किया, ये आपका लाइव डोमेन यहाँ पे डेली बेस पे जिस डोमेन पे आपने ऑलरेडी होंगे वो आपको डेटा यहाँ से कलेक्ट कर देगा। और सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डोमेन की, उसकी होस्टिंग की, एवरीथिंग डिटेल यहाँ पे बता देगा। उसके रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड्स, SSL की सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे डिटेल पता चल जाएगी कि SSL सर्टिफिकेट ये लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ठीक है, उसकी रिकॉर्ड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट आएगी इसमें, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और रैंकिंग अंदर जियो जियो में भी है, इमेजेस है, लिंक्स हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स में इंक्लूड है। तो इसके अलावा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको डोमेन चेकर है, सर्च फीचर एनालाइजर है, कोई का कंपटीटर अपने तमाम कंपटीटर को भी एनालाइज कर सकते हैं। मतलब जैसा कि आप मेरे इस वेबसाइट के कोई कंपटीटर्स हैं, ठीक है, तो वो एनालाइज हम करना चाहें कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे कंपटीटर्स को गूगल के ऊपर आपको एनालाइज करके दे देगा। दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, मैं भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और बाकी ये इसके क्वेश्चन है मैं ओपन माइक करूंगा सबके। ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको वो पूरी फीचर्स बताना सिखाऊंगा। दिस इज अ वेरी ऑप्शन मौजूद है कि मैं आपको किसी और की डोमेन या किसी और की वेबसाइट को उसका फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके, या किसी और की क्रोम एक्सटेंशन को एक्सट्रैक्ट, उसकी तमाम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब उसकी तमाम समझ लेंगे, हमारे कोई ऐसी एक्सटेंशन है जो हम किसी और यूज कर रहे हैं, लाइक स्क्रीनशॉट हो सकती है, कोई डाउनलोडर साइट की एक्सटेंशन हो सकती है, कुछ इस टाइप की भी एक्सटेंशन हो सकती है। आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हम लोग उस एक्सटेंशन के फीचर्स को कॉपी करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर होगी। और उसमें आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद देन आपने उसको अपनी एक्सटेंशन में कैसे ऐड करना है, दिस इज अ वेरी इजी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। अब आपके मैं माइक्स ओपन करूंगा, जिस जिसका क्वेश्चन है आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है जो मैंने जो बेसिक चीजें बताई हैं।
मैं भी स्क्रीन ऑन सिर्फ ब्राउज कर रहा हूँ। ओके। सबके मैं माइक्स ओपन करूंगा वन बाय वन, जिसके क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हो। जो सबसे पहले जो जिसका है वो हैंड रेस करे, और उसके बाद मैं आपको माइक ओपन करता हूँ। ओके। सबसे पहले ताहिर का, जी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आज फर्स्ट डे इस कोर्स में हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा है आपको, तो मैं आ गया हूँ आज। तो सर वो जो है N8N वाला, और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बताएंगे ताकि मैं स्टार्ट से ये कोर्स कर सकूँ, और ओके। इसमें हम एन क्या ए क्या टेन हमारा भी करेंगे स्टार्ट तो। नहीं हुआ, मॉड्यूल हमारा एन ए टेन का भी एंड पे है, ठीक है। तो एन ए टेन को मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, वो हमारी कोडिंग के एंड पे होगा, वाइब कोडिंग की। तो वो एक ऑटोमेशन टूल है जिसमें आप अपनी सॉफ्टवेयर्स को, अपनी एप्स को एपीआई के जरिए, ठीक है, लाइक एपीआईज हम यूज करेंगे डिफरेंट एआई एजेंट्स की, तो उनको एपीआईज को यूज करके अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो। लाइक एग्जांपल के जीमेल का एक ईमेल आई है, उसको आप रिस्पॉन्स करना चाहते हो, जो भी उस टॉपिक के ऊपर ईमेल आती है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो इस तरह के ऑटोमेशन हमारा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इमेज जनरेशन के ऊपर काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वीडियो जनरेशन में करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मतलब वो डेटा खुद ही एक्सट्रैक्ट करेगा, इंटरनेट से लेगा, इंटरनेट के बाद वीडियो जनरेट करेगा, वॉइस जनरेट करेगा, पूरा का पूरा ऑटोमेशन वाला सीन होता है उसमें। मतलब अगर मैं ये वाला सारा जो है कोर्स स्टार्ट से देखता हूँ तो कोई इशू नहीं, मतलब सारा कवर होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, अभी वाइब कोडिंग चल रही है, वाइब कोडिंग का मॉड्यूल अभी चल रहा है, तो वाइब कोडिंग के बाद इंशाल्लाह जो ऑटोमेशन होगी वो एंड पे होगी इंशाल्लाह। सर वाइब कोडिंग का थोड़ा सा बता देंगे, वाइब कोडिंग होती क्या है थोड़ा सा प्लीज। ओके। जो नॉन टेक्निकल है ना, जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है या वेबसाइट ही नहीं बना सकते, ठीक है, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप, मैं एज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या मैं किसी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, या मैं किसी और चीज़ को इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्लम्बर हूँ, ठीक है, कुछ भी हूँ फॉर एग्जाम्पल। आप वो क्या करते हो कि अब मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती, मुझे, मैं कोडर नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको नॉर्मल इंग्लिश और उर्दू बोलना आती है। बस आपने क्या करना है कि वो चीज आप उसको यूज करते हुए, लाइक नॉर्मल उर्दू या नॉर्मल इंग्लिश को यूज करते हुए आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। बस प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग आप समझा देता हूँ। जैसे कि आप इंसान से बात करते हो, किसी इंसान से चैट पे बात करते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो वो बात आप उससे एआई से करते हो, मतलब एक वेबसाइट से बात करते हो, और वो आपके लिए पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दे देती है। या ऐप बना, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको आगे फ्यूचर में हो गया इसी क्लासेस कोर्स के अंदर। जी सर इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ओके। जी आगे, इंजीनियर आतिफ शरारत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर मेरा ना क्वेश्चन है कि सर ना मुझे एक तो प्रॉब्लम भी उसमें बड़ी आ रही है, एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपसे क्वेश्चन करना है। सर क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब सर जी वो अपना वीडियोस जो है ना वो डाउनलोड नहीं करने दे रहा। एक तो वो पता नहीं क्या, वो आईडीएम भी नहीं आ रहा, मतलब कि वो ब्लॉक कर दिया उसने। और एक हम्म। नीट डाउनलोडर है वो भी नहीं उस पर चल रहा। और तकरीबन सारी एक्सटेंशंस भी सर तकरीबन फेल हो चुकी हैं। वही यूट्यूब पता नहीं को इतना पावरफुल हो गया है। सर जी एक तो वहां से वीडियोस डाउनलोड करने में बड़ा इशू आ रहा है, एंड सेकंडली हम्म। सर स्कूल पे सर जी, school.com पे सर जी उसमें ना वीडियोस जो है ना वो लोड होती हैं, तो वो बड़ा मसला बनता है। तो ये मतलब बंदा डाउनलोड करके लेक्चर्स वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अभी ना सर कोई एक्सटेंशन सर जी बनानी है अपनी, जो ना ओके। मतलब कि चले, मुझे याद यूट्यूब से भी दिलाना, डाउनलोड करे कल एंड जब स्कूल पे कल भी। या परसों की, मैं वैसे कोशिश करता हूँ वीडियो उसकी एक्सटेंशन बनाने के लिए, नहीं तो मैं आपको लाइव करना बनाना जी। सिखाऊंगा इंशाल्लाह, मुझे याद दिला देना, ठीक है। किसी दिन हम एक ओके स्पेसिफाइड सर। दिन रख लेंगे, उस दिन हम वो सिर्फ जी। यूट्यूब की एक्सटेंशन बनाना सीख लेंगे, ठीक है। हर चीज़ का ना ओके अलग सर। अलग एक डे रख लेते हैं कि सर इस डे को हमने ये चीज़ सिखा दी हमें, ठीक है, नेक्स्ट डे वो एक पूरी सिस्टम बन जाएगा ना हमारे लिए, ठीक है। हाँ सर ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया, डन करें, थैंक यू सर। ठीक है। और जी, यानी अनदर क्वेश्चंस। अब्दुल रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना इससे बैकग्राउंड नहीं है लाइक कोडिंग और इस सेक्टर से, लेकिन ये है कि मुझे टेक्निकल नॉलेज है। ये ओके। आपकी क्लासेस से पहले कर्सर वगैरह यूज करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था ना। ओके। और मैं ना आपके लेक्चर्स नहीं देखे थे, सिर्फ फर्स्ट क्लास ही देखी थी, तो मैं आपको मैसेज करना चाह रहा था कि गिटहब पे ना प्रॉपर ट्यूटोरियल हो कि कैसे है, लेकिन वो ना थर्ड क्लास में आप कवर करवा रहे हैं ना। तो अभी तो मैंने 3 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हुई हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हम्म। क्या होता है। और मैं आप, ना मार्केटिंग का बंदा हूं, और मैं गूगल एड्स पे काम कर रहा हूँ।
सो ये ओके। मेरे लिए ना बिल्कुल लेकिन ये है कि मुझे इस काम को करने में मजा आता है। और एक बंदे का टेक्निकल माइंडसेट होता है ना, वो है कोडिंग का मुझे पता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर देख हम्म। के बंदा समझ आता है यहाँ पे हम्म। एरर हो सकता है, यहाँ पे नहीं। ठीक तो है। ये मैंने आप अपने आपके चैनल पोर्टफोलियो को को कैसे प्रेजेंट करते हो क्लाइंट को? सर अभी मैं बिगनर हूँ, तो अभी मेरे पास दो ही क्लाइंट्स हैं और उन्हीं के साथ काम चल रहा है। और अभी न्यू पोर्टफोलियो वगैरह नहीं बनाया, तो साइड डोमेन है मेरे पास अपनी, और मैं वर्डप्रेस मैं पे भी आपको मजे काम की कर। बात बताऊं, आप अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो वाइब कोडिंग से, ठीक है। और उसके ऊपर आपने स्क्रीनशॉट और उसके ऊपर पूरा प्रोसेस उसी वाइब कोडिंग को बोलोगे कि मैं यूट्यूब सॉरी उसके गूगल एड्स के ऊपर काम करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दो जो गूगल सर्विसेज के ऊपर, और उसमें अब मेरा पोर्टफोलियो भी शामिल कर दो, तो वो आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन टाइप की बहुत अच्छी वेबसाइट बना देगा, और आप अपनी क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर क्लाइंट हंटिंग। सर मैं वर्डप्रेस एंथुसियास्ट भी हूँ, मैंने 12-13 प्रोजेक्ट भी किए हैं वर्डप्रेस पे। और लेकिन ना ओके। मैं वर्डप्रेस पे नहीं बनाना चाह रहा, और मैं चाह रहा हूँ जो आपने साइट दिखाई नहीं थी सजील अफजल की, तो मैं सेम उसी को कॉपी करना चाह रहा हूँ। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइट बनी हुई है ना, हम्म। तो मैं उसको लेकर चलना चाह रहा हूँ। लेट्स सी कि वो ठीक हो बनती गया। है कि नहीं। ठीक हो होप गया। कि बन जाएगी। सर मैंने पूछना था कि कोई ऐसा है कि हम जा तो उसका HTML फाइल सारी डाउनलोड कर लें एक्सटेंशन को लगा के, यार और वो किसी भी। मैंने एक्सटेंशन बनाई तो है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने अपनी एक्सटेंशन बनाई तो है। एक मिनट। ये वाली वेब आर्काइव वाली, ठीक है। इस एक्सटेंशन से ना ये है कि आप किसी भी वेबसाइट का ना समझ के उसका जो मेन सोर्स कोड होता है ना होम पेज का, ठीक है, वो आप बना सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल सी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये एक ये हम इस तरह की एक्सटेंशन आप खुद भी बना सकते हो, किसी भी वेबसाइट का ना सोर्स कोड या उसको डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। सर ये डाउनलोड करके हम किसी भी कर्सर को वगैरह को दे दें, और जब प्रॉम्प्ट लिखवा लें सेम वैसी क्रिएट हो ही सकती है हाँ हाँ, बन फाइल। सकती है। मैं आपको एक तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि आप किसी और की एक्सटेंशन को कॉपी क्लोन कैसे कर सकते हो, या आप उस तरह की एक्सटेंशन बना कैसे सकते हो, ठीक है। तो वेरी इजी, इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। लाइक दिस मैं एग्जांपल तौर पे इसमें इसी वेबसाइट को करता हूँ। किधर गई हमारी एक्सटेंशन? देखते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेबसाइट, ठीक है। सिंपल इस पर मैंने क्लिक किया, आर्काइव वाला वेबसाइट पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये पूरी पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा, ठीक है। देखो वो खुद ही स्क्रॉल हो रही है, ठीक, मैं खुद नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है पूरी की पूरी। और ये पूरी की पूरी जो इसकी वेबसाइट है ना, ठीक है, वो स्क्रॉल होने के बाद इसका जो होम पेज है ना, कंटेंट ऑफलाइन हमारा डाउनलोड कर देगा। ये हो गया जी, वेबसाइट डाउनलोड होगी। सिंपल इस पर क्लिक करो, ठीक है। मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये व्यू आर्काइव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको वो पूरी की पूरी वेबसाइट ऑफलाइन शो हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो फुल पैकेज। ये रहे, ठीक है, डाउनलोड। तो ये किस फॉर्म में होगी? हम्म। HTML? हाँ, राइट। HTML के अंदर, ये कोड HTML। पूरा HTML के अंदर करता है। CSS की एक ही फाइल होती है सारी। 5 MB का देखो, वैसे 5 MB की ये फाइल जनरेट कर रही है। और सर यार इसको किसी भी AI टूल को दे दें और उसको कहें कि इसका कोड लिख दे। है, सॉरी। अब इस जो हमने ये फाइल जनरेट की है, अब जी। इसी को हम किसी AI टूल को दे दें, लाइक चैट जीपीटी को, उसको कहें कि इसका कोड लिख दे, सेम साइट बनानी है हमने। हाँ हाँ, बना सकता है। इसमें एक और मजे की बात है कि आप ना किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आप उसको दे सकते हो वाइब कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो बोल सकते हो कि मुझे इसका जो, यार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़े मजे की एक चीज़ मैंने शेयर की हुई है, आप लोगों को पता नहीं, वीडियो नहीं देखी है, देखी नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वर्डप्रेस के ऊपर अगर आपने काम करना है ना लोकल, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी, आप AI से पूरी की पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट जनरेट करवा सकते हो। कोई थीम कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको मैं सारा चीज़ बता देता हूँ। लेट्स सी, मैं एग्जाम्पल वीडियो पे जाता हूँ। यार आप आई थिंक मेरे चैनल पे बहुत तो न्यू हो आई थिंक, और वो चीज़ नहीं देखी होगी आप लोगों ने। मैं ऑलरेडी और मैं बहुत मैं बहुत सारे लेक्चर्स, मैं तकरीबन 300 लेक्चर दे चुका हूँ, और मेरे 100+ जो 150 लेक्चर्स हैं वो इससे वाइब कोडिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, सर AI से मैंने रिलेटेड। मैंने आपका चैनल ज्वाइन किया था आज से 2 मंथ पहले ना। जिस जी जी दिन जी। आपकी वीडियो आई थी ना, उसी दिन ही वो मुझे वीडियो मिल गई थी क्लाउड प्लेयर एक्सटेंशन वाली। ये वो एक्सटेंशन आई थिंक ये वाली है, ये वीडियो है, ये वाली है, आप देख सकते हो, बिल्ड AI वर्डप्रेस। ओके, ठीक है, ये ये तो वेबसाइट है, हमें। इसको आप देखो। इस वेबसाइट के अंदर आपने जाना है, बस अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करनी है, आपको पूरी पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बन जाएगी। ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, अगर आपने वर्डप्रेस पे काम करना है तो, ठीक है। सर विद AI। वर्ड वर्डप्रेस का एकदम मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि मुझे टेक्निकल चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज है वर्डप्रेस का। और लेकिन ये है कि कस्टम बनाने में ना जो बंदे को मौत नहीं आती, मुझे वो आती, तो फिर मैं इस वजह से इस पे काम करना मैंने छोड़ दिया। तो मैं अभी मीडिया बाइंग को लेके चलना चाह रहा हूँ। तो ये टेक्निकल साइड पे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कोडिंग की, और इस पे अपने टूल्स एक्सटेंशन क्रिएट करो। तो
तो ठीक है। मैंने एक्सटेंशन की यूज करना चाह रहा था फेक डाटा जन, तो वो क्रिएट हम्म। हो गई थी, क्या है कि हर दफा इशू आते थे, फिर मैंने उस पर काम नहीं किया। तो उसका हम्म। ना सर स्ट्रक्चर नहीं सही बनता था, लाइक उसका जो डिजाइन था एक्सटेंशन का, जो पॉपअप शो होता था, और काफी इश्यूज है। ये है कि टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ चीजें सेट हो जाती। ठीक मैंने हो गया। आपका चैनल ज्वाइन किया था लास्ट टाइम जब आपने क्लाउड प्लेयर की वीडियो नहीं पोस्ट की थी, सर वो जी जी। एक्सटेंशन उस टाइम वर्क, पता नहीं उसमें कोई बग था, अब हम्म। शायद रिजॉल्व है। ठीक हो गया। तो उस टाइम मैं न्यू ही हूँ आपके चैनल। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि रूफिंग वाली साइट बनाना सीखनी है, तो ये जी रूफिंग वाली वेबसाइट जो मैंने पिछली क्लास में भी शेयर की थी कि ये वेबसाइट टॉप की बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, जो वर्डप्रेस पे टोटल बनी हुई है, ठीक है। तो आप इसकी समझेंगे, एक एग्जांपल समझेंगे, यही इस तरह की वेबसाइट आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक डमी सा, मतलब एक इस तरह की सेम टू सेम, ठीक है। तो ये टॉप की वेबसाइट आप किसी भी क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। ये पूरी की पूरी डिटेल वर्डप्रेस वेबसाइट बनी हुई है। आप इसको अगर यूज देखना चाहो, इसकी रेफरेंस लेना चाहो अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, आप सेम इस तरह की वेबसाइट बना के आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसी को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो के अपने खुद की वाइब कोडिंग से बनवा सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर भी आप बनाना चाहें खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर यूज़ करना चाहें वर्डप्रेस की, कल हमने एक एक्सटेंशन बनाई थी, याद है, पिछली क्लास में, ये वर्डप्रेस थीम डिटेक्शन वाली। इसको अभी मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया। अभी इसके अंदर जो यूज़ हो रही है प्लगइन्स, वो देखो एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो यूज़ हो रहा है, तो ये एलिमेंटर के अंदर बनी हुई है वेबसाइट। तो आप इसी को सर यूज़ करना चाहिए कर टेम्पलेट, सकते ये एक्सटेंशन ना थीम को डिटेक्ट करती है, टेम्पलेट किट को नहीं डिटेक्ट करती, हो। हाँ, उसका भी टाइम कुछ ये करे। शॉपिफाई का अलग है ना, शॉपिफाई का अलग है ये, लेकिन वर्डप्रेस पे बने हुए हैं। वह किसी भी साइट को अगर चेक करना है भी किस साइट में, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, राइट क्लिक करो, ठीक है, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद देन यहाँ पे आपको WP कंटेंट का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। कंसोल पे क्लिक, ये सोर्स कोड पे क्लिक करोगे, सोर्स कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको उसका WP कंटेंट का फोल्डर आ गया, तो मतलब क्या है कि वर्डप्रेस पे बनी है। ये चीज़ वो इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये डिजाइनिंग तो मैनुअल होती है ना सारी, थीम नहीं बताएगा आपको। थीम वैसे बता देता है, आई थिंक। चेक करते हैं अगर ये एक्सटेंशन वर्क करती है तो। सर ये कस्टम वेबलाइजर, है। जी सॉरी। वेबलाइजर वेबलाइजर टाइप की बनाए ना एक्सटेंशन का, इनहांस फीचर्स और उसमें और टाइप की फीचर्स है ऐड। वो सर इस तरह नहीं होता ये एक्सटेंशन की, हम वो फाइल भी तो डाउनलोड कर लेते होते हैं, पूरा सोर्स कोड उसको अगर देगी, उसमें चीजें चेंजिंग करवा ली जाए। हाँ, चेंज करवा सकते हैं ना, उसमें आप सिंपल आईडीज को यूज कर सकते हो। आईडी की लाइक कर्सर हो गया, ठीक है, या वीएस कोड हो गया, या वेंट सर्फ हो गया, या जिसे भी बाहर पे यूज करना चाहें, ठीक है। उसको यूज करके आप थीम के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो थीम्स। मैं इंशाल्लाह अभी कोर्स के अंदर सिखाऊंगा कि अपने खुद की थीम्स कैसे बनाए जा सकते हैं, प्लगइन्स कैसे बनानी है वर्डप्रेस के लिए, वो भी इंशाल्लाह आगे हमारे सीखेंगे इंशाल्लाह। मैंने बनाई हुई है खुद बहुत की, बहुत ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आगे किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा यही क्वेश्चन था जो भी आपने वर्डप्रेस का डिस्कस किया है, मैं वो इंशाल्लाह वीडियो देखूंगी उसकी। ओके। और बाकी जो जितना भी आपने करवाया वो सब समझ में आया, ठीक है। और सर इसका मतलब हम लोग इस वाइब कोडिंग को यूज करके आगे जो आप बताएंगे हमें अर्निंग प्रोसेस हम्म। उसका बस है। उसका वेट है, ठीक है। उसकी वेट के लिए फिर जी आपको थोड़ा सा डीपली इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्निंग के जी प्रोसेस जी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है इसके, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अभी इसके अंदर एजेंटिक कोडिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइक आप अगर अंग्रेज़ों के साथ सिर्फ बात करनी है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अर्निंग के, क्योंकि लोकल क्लाइंट्स हंटिंग बहुत ज़्यादा इसमें हो रही है। लिंक्डइन के ऊपर आप एक्टिव हैं, लिंक्डइन और क्या नाम है, ट्विटर के ऊपर, आप दोनों के ऊपर ज़्यादा एक्टिव रहें, और जितनी भी वाइब कोडिंग से रिलेटेड आप सर्च करें वहाँ पे, ठीक है, बेशुमार लोग वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बस उनको अपने क्लाइंट हैंड करना है इंशाल्लाह। वो मैं आपको नेक्स्ट एंड पे जाके इसको सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे आगे फर्दर लेके जाएंगे अर्निंग बेस पे। फाइवर के फ्रीलांसिंग इंशाल्लाह। सर्विसेज पे भी दे सकते हो। सर फाइवर पे मैंने देखा, फाइवर पे काफी मतलब है, इससे मुझे आइडिया हुआ है कि ये वाइब कोडिंग काफी टाइम से चल रही है, वाइब फिर कोडिंग को काफी गिग्स ऑलमोस्ट बनी हुई है इसकी। 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। नहीं बल्कि साल हो गए, साल, जी। 1 ईयर, वन सॉरी 1 ईयर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो सर हमें इस तरह की, जैसे अब ये नई चीज आई है, इस तरह हमें और नई नई स्किल्स का कैसे पता चलता है कि जिससे हमें आइडिया हो। ओके, आइडिया कहाँ से लिया जाता है? आइडिया के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट डिस्कस कर देता हूँ कि लोग दुनिया में क्या हो रहा है, नए नए स्टार्टअप्स कौन से आ रहे हैं। तो मैं खुद आइडिया मतलब लेता हूँ कि कौन सी कंपनी नई आई है, ठीक है, कौन सी आने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक वेबसाइट है, दिमाग से मेरे निकल गई है, आई थिंक producthunt.com, ठीक है, दिस इज वेबसाइट producthunt.com। और इसके अंदर आपको जितनी भी वेबसाइट लॉन्च होती हैं, ठीक है,
नए स्टार्टअप लॉन्च होते हैं, यहाँ पे आपको लिस्टेड मिल जाता है। ठीक है, आप लॉन्चेस पे क्लिक करें, लॉन्च अराइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे डे वाइज, मंथली वाइज, ईयरली वाइज, ठीक है, यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं कि आज की दिन के अंदर कौन सी वेबसाइट लाइव हुई है और मतलब क्या वो स्टार्टअप है। यहाँ से आप आइडियाज दे सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपने एज अ स्टार्टअप काम करना है, कोई अपनी कंपनी बनानी है, एज अ सास बेस्ड बिजनेस पे जाना है, तो दिस इज अनदर वेबसाइट, प्रोडक्ट हंट। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का रिलेटेड या अपनी सर्विस रिलेटेड आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी वाई कम्बिनेटर के अंदर डिफरेंट उसमें भी है, ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप वाई कम्बिनेटर के अंदर जाएं, ठीक है, उसमें कंपनीज हैं। ठीक है, वाई कम्बिनेटर के ऑलरेडी मैंने बुक मार्क की हुई है, ये दिखा दूँ। लॉन्चेस पे जाएंगे y combinator.com/launches, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको तमाम के तमाम स्टार्टअप्स मिलते हैं, लेकिन जो वाई कम्बिनेटर के अंदर नहीं होते वो यहाँ पे प्रोडक्ट हंट के अंदर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी वाई कम्बिनेटर के अंदर लिस्टेड नहीं है और कुछ कंपनीज नई नहीं आती हैं, तो वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, चाहे वो क्रोम एक्सटेंशन है, चाहे वो अपनी कोई एक छोटा सा स्टार्टअप है। ज्यादातर एआई के रिलेटेड अभी आ रहे हैं, जितने भी टूल्स हैं वो सारा एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं। जी, जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। यही क्वेश्चन था मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी किसी का। जिसका भी है माइक ओपन कर सर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस्माइल खालिद बात कर रहा हूँ सर। वो मैंने आपका पिछला भी जो कोर्स था वो भी स्टार्ट साथ में किया हुआ था। तो मैंने एक दिन एक वेबसाइट देख रहा था जो टिकटॉक का जो डाउनलोडर टूल है ना सर वो बना हम्म। हुआ है, लेकिन वो वर्डप्रेस पे उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे आपने बनाया बताया ना इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में जाके सोर्स में जाके, तो उसमें मतलब उसका थीम भी बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है, लेकिन वो ये चीज कैसे बना सकते हैं हम लोग, मतलब जिस तरह से किस तरह अभी के ये डाउनलोडर की बनाते बात हैं। कर रहे हैं? सर टिकटॉक डाउनलोडर की। टिकटॉक डाउनलोडर, उसके लिए आपको ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है? सर वेबसाइट वेबसाइट। वेबसाइट इजीली बनाई जा सकती है ना यार, उसमें एपीआई जरा सीन है, तो आप इससे क्लोड से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, कि कौन सी फ्री एपीआई यूज की जा सर सकती है उसके लिए। सर वो वर्डप्रेस के अंदर बनाई हुई है उसने, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह मैं सारा कुछ बताता वो हूँ ना, उसमें कर रहा है एपीआई ना। यूज होंगी ना, एपीआई यूज होगी, उसके बाद आपने उससे ही कोड लिखवाना है, वो एचटीएमएल एम्बेड करना है। एम्बेड का मतलब समझते हैं ना वर्डप्रेस के अंदर? जी सर नहीं जी। सर वो मुझे आइडिया नहीं। नहीं आइडिया? नहीं सर। यार मैं आपको बताता हूँ, कस्टम आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो ना, ठीक है, उसके अंदर जाओ, वहां पे आपको आपको करके दिखा भी देता हूँ। सर मैंने आपके पर्सनल नंबर पे मैंने सेंड कर दिया, वो वेबसाइट भी सेंड कर चलिए मैं देख लूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चलिए लीजिए, और किसी दी को जी। क्वेश्चन? सर ये एम्बेड का थोड़ा सा बता दें काइंडली साथ साथ। ओके, मैं एम्बेड का सर बता पे दूँ। कोई क्वेश्चन है। मैं इससे या फॉर एग्जाम्पल हम एक पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू पेज। हम कोई कोड ले लेते हैं गूगल पे, सॉरी चैट जीपीटी से ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास ना एक एचटीएमएल का कोड आएगा, ठीक है, वो एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट का इंक्लूडेड होगा, एक ही फाइल के अंदर वो होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने यार मेरी एक वीडियो यूट्यूब की बना पड़ी है, बस उसी को देख लेना, वो आपको समझ आ जाएगा। ये वाली जो मैंने अभी वर्डप्रेस वाली वीडियो देख के बनाई, ओपन की थी ना यूट्यूब वाली, यही वाली, इसमें वो चीज़ मैंने बताई हुई है एम्बेड करने वाली, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ। वो मैं पूरी प्रॉपर्ली, उसके अंदर भी जो कोड है ना वो भी एचटीएमएल के अंदर ही जनरेट होता है, बस आपने इसको कोड को कॉपी करना है। बस ये मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्रिएट सिंपल स्नैकिंग। बस एचटीएमएल लिखो, ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। तो वो आपके लिए कोड बनाएगा, कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, यहाँ पे बस उसका टाइटल देना है, लाइक स्नेक मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सर ये HTML का जो हो जाता है मतलब एम्बेड, और साथ में बाकी जो PHP और जावास्क्रिप्ट का वो भी साथ में हो हाँ जाएगा। इसी के अंदर, इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है सारा, वो एक ही फाइल के अंदर। आप उसको बोलोगे ना भाई सारे तमाम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक ही फाइल बना के दो, तो वो एक ही फाइल बना के देगा। उसी कोड फाइल के अंदर कोड होगा वो सारा का सारा, जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड होगी, HTML भी इंक्लूड होगी, CSS भी इंक्लूड होगी। बस उसी कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और आपका वो लाइव हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अलग अलग ठीक सीएसएस हो की गया। फाइल वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो सीएसएस के अलग वो फाइल देता भी है। यहाँ पे एचटीएमएल का कोड कॉपी करो, नीचे एक और फाइल, मतलब एक और, यहाँ पे क्लिक करो नीचे, और यहाँ पे वो सीएसएस का एचटीएमएल के अंदर लिखो दोबारा। ठीक है, HTML, यहाँ पे आप कस्टम एचटीएमएल सेलेक्ट करो, दोबारा सीएसएस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, मतलब ऊपर वाले में एचटीएमएल ठीक कोड पेस्ट हो जाएगा, नीचे वाले में सीएसएस कोड पेस्ट हो जाएगा, अगर अलग अलग वो फाइल की कोड आता है आपको।
और इसी तरह नीचे आप जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे पेश कर दो। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अगर आपके अलग अलग कोड हैं तो आप अलग अलग इनको सेंड करोगे। प्रीव्यू सिर्फ वो HTML वाला होगा। ठीक है, मतलब CSS कोड वहां पे शो ठीक नहीं होगा। होगा ना, फ्रंट एंड पे, और ना जावास्क्रिप्ट का कोड शो होगा। सिंपल वो सिर्फ ये वाला शो होगा, HTML वाला। ठीक है, जी ठीक तो हो गए सर, वैसे एक और आप क्वेश्चन। मर्ज भी कर सकते हो तमाम को, मतलब तीनों को एक ही फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एक ही फाइल बना देगा CSS जावास्क्रिप्ट की। जी, अनदर क्वेश्चन। जी ठीक हो गए। जी ठीक हो गए सर। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी। इसी तरह मैं वेबसाइट से देख रहा था, तो उसमें ना मतलब जो है सैमरश, उसमें ना वो काफी सारे ज्यादा पेजेस शो करवा रहा था, लेकिन वो जब मैंने उसको ओपन किया वेबसाइट को, तो उसमें इतने ज्यादा पेजेस नहीं थे। सर ये क्यों किया जाता है और किस वजह से होता है ये सर? किस चीज़ के ऊपर बात करें, सॉरी? सर वेबसाइट के यानी कि जो ब्लॉगिंग के पेज होते हैं ना, जी जी जी। सर वो काफी ज्यादा ब्लॉगिंग पेज शो करवा रहा था। जैसे ये ऐसी तरह का कोई टूल था, मुझे साइट एग्जैक्टली मैप आप याद चेक नहीं कर है, रहे थे उसका, काफी साइट टाइम मैप से। से? जी, साइड मैप से नहीं सर, वो मैं उस पे चेक कर रहा था, सैमरस पे चेक कर रहा था। नहीं, साइड मैप से आप चेक करोगे ना, एग्जैक्टली उसके जो पेज होंगे ना, वो आपको वो शो करवाएंगे। जो सैमरस शूज कर शो करवाता है, कभी कभी वो मतलब पहले के पुराने पेजेस शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया तो सर, साइट, लेकिन हर जैसा वेबसाइट का ना साइट मैप आप देखना चाहो, ठीक है, मेरी एक्सटेंशन ऑलरेडी मैंने आपको बना के दी हुई है। इस एक्सटेंशन को यूज करो, ये आप इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स, LLM का भी फीचर्स मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये किधर गया, टेक्निकल लिंक्स, आई थिंक कंटेंट के अंदर नीचे नहीं, टेक्निकल में जाएं, यहाँ से ये टेक्निकल में जाओगे, ये देखो रिपोर्ट टेक्सटी फाइल का भी शो करेगा। साइट में LLM, यहाँ पे आप, मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ, इस सब के लिंक चेक कर देगा, ये देखो फाउंड हो गया। ठीक है, इसके सारे साइट मैप यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, रिपोर्ट टेक्सटी फाइल भी और टेक्सटी फाइल भी, ये LLMs की भी। ये सारी इसको आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो, वॉच भी कर सकते हो, ये देखो। समझ आ रही है चीज? जी अपनी ठीक हो वेबसाइट को गया जी LLM के सर। ऑप्टिमाइज लाजमी करें, क्योंकि ये AI सर्च इंजन के अंदर रैंक करती है इस तरह। ओके जी, नेक्स्ट। एंड करते हैं क्लास को, बाकी इंशाल्लाह कल के क्लास में कर लेंगे। सर ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कोई ऐसा ऐसा एलएलएम बताएं जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो। फॉर एग्जांपल मैं